नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले हमें कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण करने का पूरा अधिकार है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया है। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म। असम विधानसभा के स्पीकर ने शुक्रवार को मिलने वाले 2 घंटे के नमाज ब्रेक की दशकों पुरानी परंपरा को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया। वायनाड पुनर्वसन योजना। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए एक सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया और केंद्र से बड़े राहत पैकेज की मांग की है। राहुल गांधी की सुरक्षा पर रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का आचरण लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और उन्होंने हंगामे के जरिए गरीबों, युवाओं व महिलाओं के कल्याण से जुड़ी चर्चा को बाधित किया जा रहा है। झारखंड चुनाव की तैयारियां में निर्वाचन आयोग की टीम ने झारखंड का दौरा कर आगामी विधानसभा चुनावों की सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा शुरू की है। यूपी में डिजिटल हाजिरी का विरोध। उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों ने राज्य सरकार की डिजिटल अटेंडेंस नीति के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। मुंबई के तटीय इलाकों में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए कई अवैध रिसोर्ट्स पर प्रशासन का बुलडोजर चला। साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश। नोएडा पुलिस ने फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर बुजुर्गों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अमरनाथ यात्रा का आंकड़ा। इस साल अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। यात्रा सुचारू रूप से जारी है। चारधाम यात्रा में उमड़ी भीड़। मानसून की रुकावटों के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। जयपुर में महायज्ञ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुख, समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना के लिए एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसरो का नया रॉकेट लॉन्च। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ले जाने वाले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तैयारी पूरी कर ली है। भारत में आई फ्लू के मामले। मानसूनी बारिश और उमस के कारण उत्तर और मध्य भारत के कई शहरों में आई फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। गूगल क्रोम का नया सुरक्षा अपडेट। गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर के लिए क्रिटिकल सिक्योरिटी पैच जारी किया है और यूजर्स को तुरंत अपडेट करने की सलाह दी है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शांति की कोशिश। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। शेख हसीना का भारत में प्रवास। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में सुरक्षित ठिकाने पर हैं। उनके यूके या अन्य देश जाने पर सस्पेंस बरकरार है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले। भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। रूस यूक्रेन सीमा पर हो रहे युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अप्रत्याशित जमीनी हमला कर रूसी सीमा के भीतर कई किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। पुतिन की आपात बैठक में यूक्रेन के इस औचक हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई है। नेपाल वायुसेना का विमान क्रैश। काठमांडू से पोखरा जा रहा एक छोटा विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, जिसमें पायलट को छोड़कर सभी यात्रियों की मौत हो गई। अमेरिका में तूफान डेबी। फ्लोरिडा और कैरोलिना तटों पर आए उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी के कारण भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी हंगामे और गतिरोध के बीच संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया और लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं बता दें कि पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू हुए इस सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और अन्य इंडिया गठबंधन के दलों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है और विपक्षी दलों ने इस बिल को संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने और पारदर्शिता को बढ़ाने वाला नया वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिस पर संसद में भारी हंगामा हुआ है। महिला आरक्षण पर नया मोर्चा चलाया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% आरक्षण के दायरे में ओबीसी, एसएससी और एसटी की महिलाओं के लिए अलग से सब कोटा तय करने हैं की मांग उठाई है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ जदयू नेता ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद रहे। यह मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बिहार के विशेष पैकेज और विकास परियोजनाओं पर चर्चा की है। महाराष्ट्र लाडली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि माझी लाडकी बहन योजना के तहत पहली किस्त रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें जानबूझकर बोलने से रोका गया और राज्य के फंड को भी रोके जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED ने लॉटरी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में सेंटियागो मार्टिन और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां इस देशव्यापी कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकदी और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में करीब 17 महीने बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत दे दी है। अखिलेश यादव का बयान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और सरकार केवल एनकाउंटर की राजनीति कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेल मंत्रालय ने देश भर के 25 और छोटे रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए इस योजना में शामिल किया है। नितिन गडकरी का हाईवे विजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2026 के अंत तक भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा। सीबीएसई बोर्ड का नया पैटर्न। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र के पैटर्न में बड़े बदलावों की घोषणा की है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। मुंबई लोकल ट्रेनें भारी बारिश से प्रभावित। मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में भारी बारिश के कारण सेंट्रल और हार्बर रेल लाइनें 15 से 20 मिनट की देरी से चली। हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मणिकरण घाटी में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में कई घर और पुल बह गए। बिहार में बाढ़ का अलर्ट। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण कोसी और गंडक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। केरल में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने वायनाड के पहाड़ी इलाकों सहित केरल के 6 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में आकाशीय बिजली का कहर। पिछले 24 घंटों में गुजरात के विभिन्न जिलों में बिजली गिरने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान में बांध लबालब। कोटा बैराज और बीसलपुर बांध में पानी की भारी आवक के बाद प्रशासन ने गेट खोलकर पानी छोड़ना शुरू किया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद किया गया। रामबन के पास भारी भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा। ओडिशा में चक्रवात की आशंका। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। प्रयागराज में नाव पलटी। गंगा नदी में क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नाव पलट गई। स्थानीय गोताखोरों ने 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।